दोस्तों, हम अक्सर ह्यूमन रिसोर्स के बारे में जानते हैं, सुनते हैं, लेकिन जब एक्चुअल डेफिनेशन आता है ह्यूमन रिसोर्स के बारे में, तब हम नहीं जानते कि ये ह्यूमन रिसोर्स होते क्या है। तो आइए दोस्तों, आज हम ह्यूमन रिसोर्स के बारे में कुछ डिस्कस करते हैं। नमस्ते दोस्तों, माई सेल्फ अरिंदम दास। वंस अगेन आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माई यूट्यूब चैनल। दोस्तों, टुडेज़ कंसेप्ट इज़ रिगार्डिंग ह्यूमन कैपिटल। ठीक है, आइए डिस्कस करते हैं इसके बारे में। सो इफ़ वी डिस्कस ह्यूमन कैपिटल, देन you can say that human is also a part of management. Human is also a part of resource, like any other resources, like water, like fuel, like limestone, like any other resources. Human is also a part of the resource, and human is also regarded as a capital where you can invest. So why it is regarded such? Let's have a look. Human capital can be defined as the knowledge, ability, skill and physical capacity of the people which help them to produce more. दोस्तों, ह्यूमन के पास अर्थात मानव के पास उत्कृष्ट साधन होते हैं। कहते हैं भगवान का रचाया गया इस संसार में सर्वश्रेष्ठ जीव का खिताब केवल और केवल इंसानों को ही मिला हुआ है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ह्यूमन के पास नॉलेज है, एबिलिटी है, फिजिकल कैपेसिटी है, उसके पास स्किल होते हैं, एम्पावरमेंट होते हैं। तो सारी चीज़ों को अर्थात सारी फैक्टर्स को मिलाकर ह्यूमन इज़ इन इट सेल्फ ए कैपेसिटी टू प्रोड्यूस अ कैपिटल, एंड दैट इज़ वाई ह्यूमन को यह खिताब मिला हुआ है। ह्यूमन चाहे तो किसी भी नरभक्षी पशु को अपना गुलाम बना सकता है। आज देखिए हमारा इंडिया में ये जो हड़प्पा, भक्रानांगल, ऐसे ऐसे बड़ा बड़ा डैम, वो केवल ह्यूमन के ब्रेन के तहत ही हुआ है। आज ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर आरोही चल रहे हैं, विशालकाय समंदर को के जो लहरें होते हैं, इनको चीर कर ह्यूमन अपना झंडा गाड़ रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? सिर्फ ह्यूमन के लिए ही हो रहा है। और ह्यूमन सिर्फ नहीं, उसके एबिलिटी, उसके नॉलेज एंड उसके स्किल के बदौलत आज देश के प्रधानमंत्री एक महिला हो सकते हैं, या फिर कल्पना चावला जैसे महाकाश यात्री भी हो रहे हैं। इसका खिताब एकमात्र जाता है उसके बलबूते, उसके नॉलेज, उसके स्किल एंड उसके पावर को लेकर। एंड इन इकोनॉमिक्स इफ वी डिस्कस देन ह्यूमन इटसेल्फ एज अ कैपिटल। द प्रोसेस ऑफ इम्प्रूवमेंट in human capital is termed as human capital formation. What? And the process of improvement in human capital is termed as human capital formation. दोस्तों, जब हम स्कूल लाइफ में होते हैं तब अक्सर हमें यह पूछा जाता है कि आप बड़े होकर क्या बनोगे। कोई कहता है कि मैं डॉक्टर बनूंगा, कोई कहते हैं कि मैं इंजीनियर बनूंगा, कोई कहते हैं कि मैं लॉयर बनूंगा, कोई कहते हैं कि मैं प्रोफेसर बनूंगा, कोई कहते हैं कि मैं टीचर बनूंगा, कोई कहते हैं कि मैं पुलिस बनूंगा। क्यों ऐसा होते हैं? यह होते हैं एक एक नॉलेज और उनके एबिलिटी के थ्रू, उनके जो हॉबी होते हैं, उनके जो एम इन लाइफ होते हैं, उसको प्रोसेस करने का एक प्रक्रिया होता है। और इसी नाते पिता माता अपने बच्चों के ऊपर खर्च करते हैं। यह खर्च नहीं, यह एक्चुअली इन्वेस्टमेंट। उनके कैपिटल को फॉर्मेशन का नाम ही होते हैं ऐसे, है कि नहीं दोस्तों? गौर कीजिएगा। पॉपुलेशन बिकम्स ह्यूमन कैपिटल। पॉपुलेशन becomes human capital when investment is made
in the form of education and health. As I cited earlier, हमारे जो पॉपुलेशन अर्थात जनसंख्याएँ होती हैं, यह कब ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पर कन्वर्ट होते हैं? तब होते हैं जब इन्वेस्टमेंट इज़ मेड इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ। देखिए कि एक प्रोड्यूसर जो होते हैं वो रॉ मटेरियल्स और अन्य अदर कैपिटल फॉर्मेशन को इंक्लूडेड करके एक प्रोडक्ट बनाते हैं, एंड वी आर इन इटसेल्फ एज अ प्रोडक्ट। जब हमारे माता पिता हमारे एजुकेशन के ऊपर खर्च करते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट करते हैं, हमारे हेल्थ को ध्यान पर रखते हुए वो हमारे जो कामयाबी की सीढ़ी होती है वो आगे लेके जाती है और एक दिन हम बन जाते भी हैं। यही होते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के प्रकार। देश के प्रधानमंत्री, देश के सैनिक, देश के जवान, देश के डॉक्टर, देश के सिंगर, देश के इंजीनियर, देश के टीचर, इवन देश के किसान भी होते हैं ह्यूमन कैपिटल का एक पार्ट। आपको यह हमेशा याद रखना होगा। दास ह्यूमन कैपिटल इज द स्टॉक ऑफ स्किल्स एंड प्रोडक्टिव नॉलेज एम्बोडीड इन ह्यूमन बीइंग्स। कौन जानता था कि एक दिन सचिन तेंदुलकर जो एक लड़का था इतना महान क्रिकेटर बन जाएगा, MS धोनी जैसा प्लेयर हमारे देश पे होंगे, लता मंगेशकर जैसी, श्रेया घोषाल जैसी गायिका भी हमारे साथ होंगे, सोनू निगम, कुमार शानू, किशोर दा जैसे भी सिंगर हम पाएंगे। कौन जानता था कि एक छोटे से गांव का मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जैसे होंगे, स्वामी विवेकानंद जैसे एक फिलोसोफर हम पाएंगे, रामकृष्ण, दयानंद सरस्वती जैसे हम फिलोसोफर भी हम हमारे देश में पाएंगे। यही सब होते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का एक पार्ट। सो यू हैव टू रिमेंबर, यू हैव टू माइंड that human's capability, human's ability, his or her skill enhances a capital to the formation of the human capital formation. It goes slowly and steadily to the human capital's part. You have to mind it. आइए अब हम जानते हैं कि human capital may not be confused with human development. Human जो capital होते हैं it may not be confused with human development. देखिए क्यों? Human capital treats human beings as a means to an end, end. The end being the increase in the productivity. It considers education and health as a means to increase labor productivity. On the other hand, the term human development treats human beings and in themselves. It treats human development as human welfare. आप ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट को कभी कंप्राइज मत कीजिएगा। ह्यूमन कैपिटल जो होते हैं यह होते हैं ह्यूमन बींग्स के जो एक एंड तक प्रोसेस, द एंड बीइंग इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी। जो स्किल, जो हिडन टैलेंट, जो कुछ भी था उसको उभर कर जब हम एक प्रोडक्टिविटी के थ्रू जाते हैं तभी वो होते हैं ह्यूमन कैपिटल। ओके, एंड ह्यूमन डेवलपमेंट होता क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट होता है ह्यूमन वेलफेयर। ह्यूमन वेलफेयर आज मेरे माध्यम से अगर किसी को थोड़ा मंगल साधन हुआ, थोड़ा उसको बहुत ज़्यादा उसको मेरे थ्रू एक वेलफेयर का सामना किया गया, कल्याण सूचक काम में मैंने उसका हेल्प किया, तो वो होते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है, आप सबको यह टर्म कंफ्यूज मत कीजिए कि ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट एक ही शब्द है। ठीक है, अभी आते हैं हम ह्यूमन कैपिटल और फिजिकल कैपिटल में क्या अंतर होते हैं। ठीक है, और मैं आपको बताना चाहता हूँ ये जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होंगे असम हायर सेकेंडरी एजुकेशन काउंसिल के द्वितीय वर्ष अर्थात सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए, और जो स्टूडेंट्स अभी पास कोर्स एंड ऑनर्स कोर्स पर है असम यूनिवर्सिटी के बीकॉम पास एंड बीकॉम ऑनर्स पर, और द स्टूडेंट्स हु इज़ इन अंडर
BA 5th SEM एंड BA 6th SEM एफिलिएटेड बाय असम यूनिवर्सिटी, उनके कोर्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा कि ह्यूमन कैपिटल और फिजिकल कैपिटल में क्या अंतर होते हैं। सो लेट्स हैव ए लुक। फिजिकल कैपिटल, दैट इज मशीनरी, बिल्डिंग एटसेट्रा, इज टेंजिबल एंड कैन बी इजीली सोल्ड, एंड व्हेयरएज human capital is intangible, you cannot be sold it. Okay, why? Because all these are intrinsic characteristics. आप स्किल को देख नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं, आप इसको खरीद नहीं सकते। ठीक है। नंबर 2, द फिजिकल कैपिटल इज सेपरेबल फ्रॉम इट्स ओनर। मैंने एक मशीन बनाया लेकिन वो मुझसे सेपरेट होते हैं, लेकिन ह्यूमन कैपिटल में जो मेरे स्किल होते हैं, मेरे एबिलिटी होते हैं, मेरे टैलेंट होते हैं, सभी मुझ में समाहित होते हैं। ठीक है। नंबर 3, फिजिकल कैपिटल इज़ परफेक्टली मोबाइल बिटवीन द कंट्रीज। आप फिजिकल कैपिटल को अपने हिसाब से आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं या फिर कहीं भी आप ले जा सकते हैं। ठीक है। व्हेयरएज द मोबिलिटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल इज़ रेस्ट्रिक्टेड बाय नेशनलिटी एंड कल्चर। आप अपना कल्चर, आप अपना कस्टम, आप अपना ट्रेडिशन बाहर के या फिर दूसरे देशों पर जाकर नहीं दिखा सकते। आप उनका ट्रेडिशन आप अपने ऊपर नहीं ला सकते, ना कि आप अपना ट्रेडिशन एंड कल्चर आप दूसरे देशों पर आप कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक बताना चाहता हूँ कि आप बांग्लादेश जाकर अपने देश का नेशनल एंथम नहीं गा सकते, ना कि आप अपना आप बहुत अच्छी से एक नेशनल फ्लैग, हमारा जो इंडिया का नेशनल फ्लैग बहुत अच्छी तरह से आप ड्रॉ कर सकते, लेकिन आप दूसरे देश में जाकर ऐसा नहीं कर सकते। उसके बाद आते हैं फिजिकल कैपिटल डेप्रिशिएट्स ओवर टाइम आइदर ड्यू टू इट्स कंस्टेंट यूज़ और ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी। आपका जो फिजिकल कैपिटल होते हैं ये धीरे धीरे डेप्रिसिएट होते जाते हैं ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी और ड्यू टू ओवर यूज़। लेकिन जो हमारा ह्यूमन कैपिटल डेप्रिसिएट्स विथ एजिंग बट कैन बी मेड थ्रू कंटिन्यूसली इन्वेस्टमेंट्स इन एजुकेशन एंड हेल्थ। आपको अगर बहुत आपका स्वास्थ्य हानि होते हैं या फिर आप एजिंग के थ्रू जाते हैं, तब धीरे धीरे आपका हो सकता है कि आपका जो ह्यूमन कैपिटल या फिर जो कैपेबिलिटी होती है वो डिप्रिसिएट हो सकता है। लेकिन अगर आप इम्प्रूवमेंट करें या फिर कोशिश करें या फिर आप कंटिन्यूसली उसको ओवर टाइम करें तो आपको हो सकता है। जैसे अभी लता जी का स्वास्थ्य इतना अच्छा, लेकिन अगर वो प्रैक्टिस करें तो वो फिर से गाना गा सकती है। तो देखिए, मैंने एक छोटा वीडियो आपको दिया ह्यूमन कैपिटल के ऊपर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मुझे कमेंट बॉक्स पर आप सभी का रिप्लाई का या फिर कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तहे दिल से मैं आपको कहता हूँ, काइंडली शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।